पढ़ के अपनी फैमिली के साथ गैदरिंग करते हैं। ईदी कोशिश करते हैं कि जमा करते रहे, जो मिलती नहीं है। ये इस तरह की हो गई अब शायद। ये सर कैसे मनाई जाती है एक शादीशुदा बंदे की ईद? सुबह उठते हैं सर, नाश्ता मिल गया तो कर लिया, नमाज पढ़ी, उसके बाद सो जाते हैं, फिर सर ससुराल की तरफ निकल जाते हैं बच्चों को लेकर। जब तक मुझे याद है, जब बड़े हो गए उसके बाद सिर्फ सोते हुए मनाता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं करता। अच्छा गुजरता है, जो एज यूजुअल सबसे मिलने जुलने में, दूसरे दिन दावतों में गुजरता है, तीसरे दिन हम सो के गुजारते हैं। घर में गुजारते हैं अपने फैमिली के साथ, बच्चों को ईदी देते हुए, फिर ससुराल की जानिब हमारा रुख हो जाता है, और फिर बाकी आप तो जानते ही हैं। It does start with meeting and greeting relatives, with food and plenty of sleep. खाना खा के और ईदी ले घर आए, पूरा पॉकेट खाली कर दिया बच्चों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, फिर ससुराल गए, वहाँ रही कसर भी निकल जाती है हमारी सारी। जितने भी रिलेटिव कराची में सबसे मिलना होता है, सबसे मिलना, और इसमें तो पूरा दिन, 2 दिन 3 दिन मेरे पूरे हेक्टिक इसी तरह गुजरते हैं। मैं सुबह उठ के थोड़ा तैयार होती हूँ, उसके बाद पिक्चर्स लेती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। फैमिली के साथ गुजरती है पूरा डे, बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले हम तैयार होते हैं, फिर बहुत सारी फैमिली से ईदी मिलती है, नाश्ता होता है, बस पूरा दिन फैमिली के साथ गुजर जाता है। इतना अच्छी तरह मैं गुजार सकूँ, यानी सो के रिलैक्स हो के उस तरह मैं गुजारता हूँ। ईद का पहला दिन मैं अपनी फैमिली में अपने भाइयों के साथ और अपनी सिस्टर्स के साथ मनाता हूँ, जिसमें अपनी तमाम चीज़ें अरेंज करते हैं और फिर खुशी खुशी तक मनाते हैं उसको। ईद का दिन हम बड़ा एंजॉय करके सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले सुबह नमाज के लिए गए, उसके बाद प्रेयर वेयर जाते हैं। वो लोग जो हमारे साथ नहीं हैं उनको भी अपने साथ पार्टिसिपेट करवाते हैं। उसके बाद फिर हम नाश्ते पे बैठते हैं, सारे दोस्त यार कजन्स वगैरह मिलते हैं, ईद की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ईद दी जाती है, ली जा रही होती है, और उसके बाद इसी तरह से पूरे रात भर हम ये कभी खाने पे जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, और इस तरह फिर उस दिन का सेलिब्रेट करके उसको हमारे घर में बड़ी दावत होती है, पूरा ख़ानदान हमारे घर पे जमा होता है, क्योंकि मेरे अबू सबसे बड़े हैं पूरे ख़ानदान में, और भाइयों में भी सब गैदर होते हैं। उसके बाद ईद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और शाम में लास्ट ईयर भी ससुराल को दिया था, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ससुराल में दें। ईद के दिन हम नानी के घर जाते हैं और वहीं सब फैमिली का गेट टुगेदर होता है, सब इंजॉय करते हैं। मेरा ईद का पहला दिन फैमिली के साथ गुजरता है, क्योंकि मेरे वालिद सब में बड़े हैं, तो पूरी फैमिली गैदर होती है, तो फैमिली के साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। शीर ख़ुरमा बनाते हैं, उसके बाद महल्ले में बांटते हैं, और इसके बाद घर की सफाई वगैरह करते हैं, काम करते हैं सारे। उसके बाद रेडी होते हैं, उसके बाद पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, मेहमान आते हैं, सिस्टर्स आती हैं मेरी, उनके साथ इंजॉय करते हैं पूरा दिन, अच्छे अच्छे खाने बना के खाते हैं। सिस्टर्स आती हैं, हम लंच करते हैं, उसके बाद लाइन लगा के बच्चों की उनको ईदियाँ बांटते हैं। मैं अपने मामी से मिलने जाता हूँ और उसके बाद फूफू से मिलते हैं, बस इसके बाद फिर जो है अपने दोस्तों में निकल जाते हैं। फैमिली के साथ खाना वाना होता है, उसके बाद सबसे गले वगैरह मिल के, और जो बच्चों में ईदी तकसीम करनी होती है वो तकसीम करते हैं। के वालिद वालदा से सर पे हाथ फिरवाते हैं, सबसे ईद मिल के, देन नाश्ता वगैरह करके, दोस्त यारों से मिल के, फिर वही आम रूटीन सोना। बेटे को लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, उसके बाद शहर घूमते, स्विमिंग का उसको बहुत शौक है, वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद शाम को सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं पूरा दिन। शाम में सब इकट्ठे होते हैं एक जगह, और एक डिनर होता है, एक बड़ा सा अच्छा ग्रैंड डिनर होता है, और सबसे ईदी लेके, और फिर गिन के खुशी आती है, यार इस दफ़ा फिर ईद की मिली ज़्यादा हुई है, इसकी कम हुई, मुकाबला चल रहा था ईद का। ईद का दिन हम सारे बहन भाई वालदा के घर इकट्ठे होते हैं, बच्चों में ईदी तकसीम करते हैं, रिश्तेदारों में मिलने के लिए जाते हैं, और मज़े मज़े के पकवान इंजॉय करते हैं। ईद के दिन ज़्यादातर हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, और माशाल्लाह, और फिर जो है तरह तरह के पकवान बनते हैं घर पे, और ख़ास तौर पे शीर कौरमा बनता है, और इसके साथ जो है वो बच्चों को जो है हम ईदी देते हैं, और इस तरह इंजॉय करते हैं ईद का दिन। मम्मी अब्बू जो है हमें ईदी देते हैं, फिर हम बच्चों को ईदी देते हैं, और शीर कौरमा घर में बनता है, मेहमान आते हैं सब, तो बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं ईद का दिन। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मौज मस्ती, बस और कुछ नहीं। रमज़ान के पूरे महीने के बाद ईद नमाज के बाद फिर सारा दिन हल्ला गुल्ला, नो फॉर्मेलिटी, कोई और इसके अलावा एक्टिविटी नहीं होती। सारा दिन फुल घूम धड़का और फुल बोझ उसकी होती है। फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ। छोटे थे तो ईदी मिलती थी, अब जो बड़े हो गए बच्चों को ईदी देते हैं, उनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। ईदी मिलती है, ईदी दी जाती है, ली जाती है, उसके बाद जो है वो थोड़ी देर दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, दोस्तों के साथ जो है उसके बाद 2 दिन जो बाकी के बचते हैं वो हम लोग आराम करते हैं। घर वालों से ईद मिलते हैं, कुछ मीठा खाते हैं,
जैसे सवैयाँ वगैरह घर वालों को ईदी भी देते हैं, बच्चों को भी ईदी देते हैं, कुछ ईदी हम भी लेते हैं उनसे। ईद के दिन हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं उसकी दी गई नेमतों पर, और अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, अपने गुजरे हुए रिश्तेदारों से मिलते हैं, और ये दिन इसी तरह तमाम होता है। यस, द बेस्ट पार्ट ऑफ ईद इज़ क्योंकि हम सारे इकट्ठे एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं, तो नमाज पढ़ने के बाद हम सारे लोग मिलकर हर किसी के घर में जाते हैं और खूब मज़ा करते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें बनवा के खाते हैं जी। फैमिली के साथ गुजारता हूँ, और जो है बच्चों के साथ ईदी बांटते हैं, स्पेशली खाना खाते हैं, एंड द होल डे आई मेक श्योर कि मैं अपनी पूरा दिन, पहला दिन जो है ना वो अपनी फैमिली के साथ गुजारूँ। हमारे बहन भाई घर पे आते हैं, वालिदैन के साथ मिलके साथ पे जो है वो ईद का जो है वो खाना खाते हैं, और उसके बाद फिर बच्चों को ईद की जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला दिन हम ईद का जो है अपनी फैमिली वालों के साथ मनाते हैं, ठीक है, और दूसरा जो दिन है वो अपने रिलेटिव के पास जाते हैं उनसे ईद मिलने के लिए, और तीसरा दिन जो है वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं। सारे बहन भाई एक ही घर में इकट्ठे होते हैं और एक फैमिली डिनर होता है, और बहुत खुशी के साथ और बड़ी मुसरत के साथ हम अपना ये ईद का दिन बड़ी खुशी के साथ गुजारते हैं अपनी फैमिली के साथ। ईद वाले दिन हम सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं, रिश्तेदार घर पे आते हैं, मज़े मज़े के खाने बनते थे, फिर मेरी शादी हो गई। हम पहले एक दूसरे से मिलते हैं, ईद मुबारक विश करते हैं, बच्चों को ईदी मिलती है, फिर जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, बहन भाई, वो सब आते हैं अपने बच्चों के साथ लंच पे या डिनर पे, और हम बस साथ लंच वगैरह करते हैं और आपस में गपशप करते हैं, बच्चे खेलते हैं, उनको ईदी मिलती है सबको, एंड दैट्स इट। जी, ईद का दिन बड़ा मज़ेदार गुजरता है। सुबह नमाज से होती है, नमाज पढ़ के वापस आके और फिर बच्चों को उठाता हूँ और उनके साथ फिर अपने वालिदैन के पास चला जाता हूँ, फिर उनके साथ बैठते हैं, नाश्ता उधर ही होता है, और ईदी की डिमांड होती है तो वो बड़ा मज़ेदार एक इवेंट होता है, एक्टिविटी होती है, वो कर रहे हैं। उसके बाद फिर बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स जो बाहर हैं, कराची में नहीं हैं, उनको फ़ोन करके और या उनके फ़ोन आ रहे होते हैं तो उस पर बात हो रही होती है। इसी तरह जो मेरी लेबर्स फैमिली के मेम्बर्स हैं, बहुत सारे सीनियर, उनका कुछ की कॉल वो कर रहे होते हैं, कुछ को मैं कर रहा होता हूँ, तो यही करते कराते दोपहर हो जाती है। दोपहर को फिर फैमिली लंच होता है हमारे यहाँ, और लंच के बाद जो है वो फिर थोड़ा टाइम रिलैक्स का है, और शाम को सोशलाइजिंग का जिस तरह हर एक का ईद का घूमने फिरने वाला इवेंट होता है, लोगों के यहाँ जाना मिलना होता है, सेम वैसे ही अच्छा गुजरता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं नहा के कपड़े बदल के नीचे आ जाता हूँ, अपने पोते पोतियों के पास, उनके पास बैठता हूँ, उनको ईदी दी जाती है, उनके साथ ईदी खोलता हूँ, बहू आ जाती है, बहू को साथ बेटा आ जाता है, तो ऐसे घंटा 1.5 घंटा ऐसे गुजर जाता है। उसके बाद फिर मेरी बेटियाँ आ जाती हैं, वो पोते पोतियाँ आ जाती, और दो क्या कहते हैं नवासी आ जाती हैं, उनके साथ ऐसे टाइम गुजरता है, उनको ईदी देता हूँ, उनकी गपशप लगी रहती है। दोपहर में फिर हम सारे मिल के लंच करते हैं, तो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर मैं शाम को जाके दोपहर को मैं सो जाता हूँ।